दहशतगर्दी इंडिया करता है, लेकिन ओसामा बिन लादेन इनके घर में है। भाई क्या बातें करते हैं बिट्टा साहब। अरे कौन सा सिखों के ऊपर जुल्म बताओ मुझे। कल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साहिबजादों का वो दिन बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, कभी किसी ने नहीं किया। आप क्या वहां पे गुरुद्वारा साहब ननकाना साहब एक काफिर ने, एक घटिया इंसान ने कहा ननकाना साहब का नाम बदल दो। कहां थे आप, कहां थे आप? वहां ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप किया गया, कहां थे आप? महाराजा रणजीत सिंह जिसका काबुल कंधार तक राज था, शेरे पंजाब का, उसके स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कहां थे आप? अभी ननकाना साहब के अंदर वहां को आपके फिल्म स्टार गए, सिर पे पगड़ी नहीं, सिर पे रुमाल नहीं, बीड़ी हाथ में, पांव पे जूते, अपमान किया। कहां थे पत्रकार साहब आप? मैं पत्रकार साहब सवाल पूछता हूं, कहां थे आप? हमारे पंजाब के भगोड़े आतंकवादी आपने छिपा रखे हैं, हमले आप करते हैं, नार्को टेररिज्म पंजाब में आप भेजते हैं, हिंदुस्तान में AK-47 आप भेजते हैं और नाम लेते हो हमारे सिख समुदाय के लोगों का। शरारतें आप करते हो, आग लगाने की कोशिश आप करते हो। याद रखिएगा वक्त अब आपका आ चुका है। जिस तरीके से आपकी भाषा का प्रयोग हो रहा है, हमारी BSF को हरामखोर कहा, हमारी फोर्सेस के बारे में, हमारे दर्द के बारे में कहा, उसका जवाब आपको जरूर जल्दी मिलेगा। पहल करके देखो, दूसरा जवाब आपको तसल्ली से देंगे, याद रखना। और ये भी आज कह दूं, POK लेके रहेंगे हम। 370 धारा हटाइए ना, ये मजाक नहीं कर रहा, वक्त की इंतजार करो, POK लेके रहेंगे आप। सुबह पता नहीं चलेगा POK हिंदुस्तान में होगा। अरे 370 धारा हटाई ना, कोई हटा सकता था भाई का लाल, नरेंद्र मोदी ने हटाई 370 धारा। हैदर हयात, देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि भट्टा साहब जो है ना, इनको जो है आप लोगों को बड़ी आपने बातें की, पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है। भारत के अंदर इस वक्त जो भारत का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो आपका वजीर आजम है। इससे बड़ी आपके लिए और क्या बात होगी। दूसरी चीज, आपने जो करके देखो यार, आप लोग कुछ करके देखो ना। दहशतगर्द मुल्क का सर्टिफिकेट एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, दहशतगर्द मुल्क का सर्टिफिकेट दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए। वो देश जहां पर ओसामा बिन लादेन को मारा गया, वो देश जहां पर हाफिज सईद रहता है, वो देश जो कि हेवन है, UN डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के लिए, उस देश का सर्टिफिकेट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहिए हैदर हयात। और मुझे ये बताइए, ये कुलभूषण जाधव के मामले में ICJ का थप्पड़ आपको क्यों पड़ा था? जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। ये सिर्फ ये इस तरह का रिटॉरिक मेरे साथ नहीं चलता है। सुने, आप जब आते हैं ना, सुने, आप ध्यान से सुने, आप जिस एंकर से बात कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं ना, वहां पर तथ्यों के बिना बात नहीं होती है। आप ये बताएं, ICJ ने पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ क्यों मारा था? बस मुझे इतना बता दो। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए मुझे। किससे बात? आपने मुझसे कुछ सवाल किया था? तो पाकिस्तान के मुंह पर अगर थप्पड़ लगाए तो आप ही से सवाल पूछूंगी, इंडियन थोड़े ही ना उस पर जवाब देगा। पाकिस्तान के मुंह पे कौन सा? आप यार, आपके मुंह पे सबसे बड़ा थप्पड़ मोदी की सूरत में मौजूद है। अदिति, आपके मुंह पे सबसे बड़ा थप्पड़ मोदी की सूरत में मौजूद है। आप अपने यहाँ संभालिए अपने देश को, अपनी फौज को संभाल लीजिए। आपके यहाँ तो रोज थप्पड़ पड़े हैं, आपके यहाँ तो पिछले 75 सालों में हर साल थप्पड़ पड़ा है। आपके यहाँ तो जुल्फिकार अली भुट्टो को किस तरह से असैसिनेट किया गया, तब भी थप्पड़ पड़ा। आपके यहाँ तो बेनजीर भुट्टो को किस तरह से मारा गया, तब भी थप्पड़ पड़ा। आपके यहाँ तो नवाज शरीफ को कैसे भगाया गया घर से, वो भी थप्पड़ पड़ा। परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया, फिर वहां पर शासन चलाया, फिर उनको कैसे भगाया, वो भी थप्पड़ पड़ा। तो आपके कितने थप्पड़ गिनाऊं मैं अभी? और ये जो भी अजमल कसाब था, ये भी आप ही के मुंह पे थप्पड़ है। अजमल कसाब भी आप ही के मुंह पे थप्पड़ है। और एक और थप्पड़ है इनको, जरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, वो थप्पड़ इनको सबसे जोरदार लगता है। वो थप्पड़ इनको सबसे जोरदार लगता है जो भारतीय फौज ने मारा था इन्हें 1971 में। इनके 2 टुकड़े
खड़े करके, वो थप्पड़ सबसे जोरदार है, उसकी झन्नाहट जो है, उसकी आवाज जो है, उसकी गूंज जो है, वो 2023 में भी सुनाई देगी आपको। ये वो थप्पड़ है। अब आप बता दीजिए, भारत तो आपको थप्पड़ मारता रहता है, आपने खुद ही मान लिया अब ये कि भारत आपको थप्पड़ मारता है। अब आईसीजे ने क्यों मारा था, मेरा सवाल ये था। नसीहत किया गया है। आदिति, हेलो जी जनरल सिन्हा। आदिति, मैं आदिति ये कहना चाहता हूं, ये किस तरह का झूठ और फरेब परोसते रहते हैं। टिक्का खान कौन है, नियाजी कौन है, बूचर ऑफ बांग्लादेश कौन है, 1.5 लाख औरतों को इन्होंने बलात्कार किया, क्या ये भूल गए? इन्होंने अयाशी के लिए रेप कैंप्स खोल रखा था, ये भूल गए? अरे चुप रहो तुम, अरे तुम चुप रहो, बकवास मत करो, मेरे को सुनो, बकवास बंद करो। अब बकवास सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। अरे बकवास सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। तुम चुप रहो। तुम अपने औरतों के साथ बलात्कार करते हो, तुम अपने औरतों के साथ बलात्कार करते हो, तुम बलात्कार करते हो। तुम औकात जैसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप जिससे बात कर रहे हैं ना, आप जिससे बात कर रहे हैं, उसने इंडियन फोर्सेस में सर्व किया है। शिकस्त नहीं झेली है आपसे चाचा, शिकस्त नहीं झेली है, देश के टुकड़े नहीं कराए हैं उस फौजी ने। तो आप अपनी औकात संभाल कर रखिए, और ये औकात अपनी फौज से पूछिएगा, ये औकात अपनी फौज से पूछिएगा। यहाँ पर औकात की बात मत कीजिएगा, यहाँ पर औकात की बात मत कीजिएगा। जनरल सिन्हा, उसके बाद तारिक फतेह, तारिक फतेह एविडेंस के नाम पर 0, आईसीजे ने थप्पड़ मारा, उस पर 0, टेररिस्ट सारे इनके यहां पर मौजूद, उसमें ये सबसे आगे नंबर 1 कंट्री। आरिफ अब्बासी तो अब इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि उन्होंने मान ही लिया, मुस्कुराने लगते हैं कि ये भी अचीवमेंट है कि सारे आतंकी एक ही देश में। आप सोचिए, जिनको ये प्राइम मिनिस्टर बनाने चाहते हैं उनकी हरकतें भी देख लीजिए। ऐसी बातें नहीं है। दिस इज अ कंट्री दैट हैज आउटलिव्ड इट्स पर्पस। इसके आप पूरा वेस्टर्न बर्तानिया ने जाते हुए जो बाजू काटे, वो अपना पर्पस खत्म हो गया, कोल्ड वॉर खत्म होगी। अब वेट करें आप, ये टुकड़े टुकड़े होके अलग अलग होगा। ये जो एक बर्बरियत इन्होंने पंजाब के एक सेंट्रल उसके अंदर पूरी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बिठाया हुआ है, इट विल डिसअपियर वेरी सून। ये खुद अपने आप में झुलस के मर जाएंगे। आप याद रखिए कि वो ऊपर वाले का देर है, अंधेर नहीं है। ये दे विल बी टॉट अ लेसन बाय हिस्ट्री। ये मजाक समझा हुआ है कि बंबई चले गए, 250 आदमी मार दिए, बांग्लादेश में 2.5 लाख मार दिए, बलूचिस्तान में टांगते रहते हैं। इनको किसने इजाजत दी है ये दुनिया में लोगों के घरों में जाके आग लगाने की? आप इजराइल के अंदर टेररिज्म होता है, पता चलता लड़के लंदन से पाकिस्तानी। आप बाली में टेररिज्म होता है, पाकिस्तानी। आप मैड्रिड के अंदर बॉम्बिंग हुई, पाकिस्तानी। यानी 9/11 का बानी जो है खालिद शेख मोहम्मद, पाकिस्तानी। मतलब व्हाट एविडेंस डू दीज पाकिस्तानीज नीड? क्या अपने गिरेबान में झांक के देखें क्या इनसे क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ये दुनिया भर पे जुल्म? ये खेल समझा हुआ है। हर कोई नहीं जन्नत में जाएगा। आपको बेवकूफ बनाया हुआ है कि 72 हूरें, एक भी नहीं होगी वहां आपके लिए। शैतान दज्जाल बैठा हुआ होगा वहां आपके लिए, और ठीक ठाक आपकी ऐसी तैसी होगी। इतना जुल्म करते हैं आप आम शहरियों पे डिक्टेटर बिठा देते हैं जो आता है। और वो देखिए इमरान खान की इबादत में लगे हुए लोग। बंदा क्या करता है, हरकतें क्या करते हैं। घड़ियां बेचने वाले लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं पाकिस्तान में। यानी अनबिलीवेबल है कि तोहफे चोरी कर रहा है एक आदमी। ठीक है, हसन दुर्रानी, जल्दी से कमेंट आपका यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो ये है जी सबसे पहले तो ये है कि जनाब जनरल सिन्हा साहब को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन की जो रेप होता है। तो मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि सबसे पहले जो है ना पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो थोड़ा सा रिकॉर्ड को अपना चेक कर ले। तो इंडिया जो है ना वो रेपिस्ट के लिए एक हेवन है, और उसके ऊपर इनको बड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, एनीवे, दूसरी बात आपने बात की कि जी पाकिस्तान के अंदर भुट्टो को जो है ना वो मर्डर किया गया। तो इंदिरा गांधी को जब मर्डर हुआ तो आपके मुंह पे थप्पड़ नहीं लगे थे उस वक्त? जब राजीव